Dear students, JEE Main 2021 का एक क्वेश्चन, कंसीडर द एलिमेंट्स मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, फास्फोरस एंड सिलिकॉन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें जो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर, इनके कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूं वैलेंस शेल के 3s2, 3s2, 3p1, 3s2, 3p2, 3s2, 3p3, 3s2, 3p4। ओके, तो सुन देखिए, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एडजेसेंट एलिमेंट है, लेकिन ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल नहीं है। तो इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, क्योंकि मैग्नीशियम का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, सिलिकॉन का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, जबकि मैग्नीशियम का है, लेकिन मैग्नीशियम और सिलिकॉन एडजेसेंट एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे में जहां नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, यानी मैग्नीशियम से ज्यादा हुई किसकी, सिलिकॉन की हो गई। अब इसमें देखिए, सिलिकॉन और फास्फोरस एडजेसेंट एलिमेंट है, ऑब्वियस सी बात है। फास्फोरस में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ज्यादा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी ज्यादा है, तो इसलिए फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू सिलिकॉन। ओके, लेकिन और फास्फोरस और सल्फर में स्टूडेंट्स, फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट तो हैं, लेकिन फास्फोरस में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसलिए स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा यहां पर किसका होगा, इन तीनों में फास्फोरस सबसे ज्यादा आया, फास्फोरस। अच्छा, देन सिलिकॉन और सल्फर एडजेसेंट नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम देखेंगे, सल्फर एंड देन सिलिकॉन, फास्फोरस देन सल्फर देन सिलिकॉन। ओके, सिलिकॉन के बाद सुन मैग्नीशियम एंड देन एल्यूमिनियम, PSSI। ओके, आंसर इज 2। Now, question number 2. Number of amphoteric compounds among the following is, this is amphoteric, this is basic, amphoteric, this is basic, and in number 2. Next question, students. The spin-only magnetic moment of a divalent ion in aqueous solution, atomic number 29. Question number 3. स्टूडेंट, कोई एलिमेंट 29 है जिसका एटॉमिक नंबर, तो इसका डाइवेलेंट अगर हम देखा जाए तो स्टूडेंट मान लिया, हालांकि वो कॉपर है, कॉपर 2+ है ना, कॉपर 2+, एटॉमिक नंबर आ गया यहां पर क्या, दिस इज व्हाट 3d9, यानी एक अनपेक्टान होगा। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू 1.732 bm। ठीक है ना, तो राउंड ऑफ करने पे स्टूडेंट्स 2.0 bm। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया स्टूडेंट्स, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम एंड फॉर्मेशन फ्रॉम सोडियम गैसेस इज दिस वन, while electron gain enthalpy of bromine is this one, given lattice energy this one, एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड आयनिक सॉलिड हमें निकालना है। ओके, तो स्टूडेंट बॉन्ड नंबर साइकिल हमें बनाना पड़ेगा, यानी सोडियम गैसेस स्टेट प्लस ब्रोमीन गैसेस स्टेट, और ये बन गया स्टूडेंट्स Na+ Br- सॉलिड। ठीक है ना, तो पहले यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी स्टूडेंट लगेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, Na+ गैस स्टेट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Br- गैस स्टेट,
और फिर यहां से स्टूडेंट्स लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaBr विल बी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी, यानी IE मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूं स्टूडेंट्स। आयनाइजेशन एनर्जी है 495 प्लस 495.8। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -325 क्योंकि एक्सोथर्मिक है। नाउ लैटिस एनर्जी -728.4। ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी स्टूडेंट्स, मैं कैलकुलेट करता हूं स्टूडेंट्स इसको, ठीक है ना। So the value is -325.0, then minus 728.4 plus 495.8. Okay, so this comes to -557.6 किलोजूल पर मोल। ओके, तो देखिए स्टूडेंट हमें आंसर देना है इसके रेस्पेक्ट में, इसलिए आंसर बन जाएगा यहां पे कितना 5576। ओके, next question students 5, identify the element x and y using Anderson energy values as given below। देखिए x का जो फर्स्ट Anderson एनर्जी 495 है और सेकंड Anderson एनर्जी अब्रप्ट इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकल रहा वो क्या होगा, इनर्शियल से आ रहा, यानी सेल नंबर बदल गया। जबकि यहां पर ऐसा नहीं, लगभग सिमिलर से है, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंट इंक्रीज तो होगा, सेकंड Anderson एनर्जी इंक्रीज तो होगी लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन हम ले सकते हैं सोडियम एंड मैग्नीशियम। ये नहीं हो सकता क्योंकि मैग्नीशियम की फर्स्ट 2 Anderson एनर्जी लगभग क्या होंगी, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे। ये नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, ये भी नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, the characteristics of the elements x, y and z with atomic number respectively 33, 53। ओके, देखिए स्टूडेंट्स यहां पे मैं लिखता हूं क्रिप्टन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन 54, रेडॉन हो गया स्टूडेंट 86, ठीक है ना। तो जो 33 है ना स्टूडेंट्स, ये 33 इसी वाली यानी फोर्थ पीरियड में आएगा, फोर्थ पीरियड में आ गया यहाँ पे 33 वाला स्टूडेंट है यहाँ पर x। ओके, x हो गया और ये 33, ठीक है ना। तो अगर हम 33 को स्टूडेंट ट्रेस करना चाहे तो जानते हो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, आर्सेनिक आएगा, ठीक है ना, आर्सेनिक आएगा। मैं लिख के बता देता हूं आपको। देखिए गैलियम स्टूडेंट हो गया कितना 31 गैलियम, जर्मेनियम हो गया स्टूडेंट कितना 32, आर्सेनिक हो गया 33, ठीक है ना, आर्सेनिक 33। फिर इन्होंने कहा 53 का मतलब ये आ गया 53 यहां पे Y। अब देखिए ये यहां पे 17 ग्रुप आएगा, तो यहां पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन यानी आयोडीन स्टूडेंट आ गया, आयोडीन यहां पर आ गया 53। 83 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसमें 50 ऐड कर दूं तो यहां पर आ जाएगा बिस्मथ, ये बिस्मथ आ गया स्टूडेंट 83, ठीक है ना। ओके, तो इन्होंने पूछा है, देखिए क्या होगा, पहला देखिए एक्स वाई और मेटलोइड्स गलत है स्टूडेंट, एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया और जेड ये हो गया, ठीक है ना।
तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है स्टूडेंट्स। सेकंड देखिए, X is metalloid, Y is non-metal and Z is metal. Answer second. Bismuth metal, non-metal, metalloid. Okay. Then question number 7, students. Okay. Arrange the following metal complex compound in increasing order of spin, only magnetic moment. Okay. देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर सीरियम लिखा हुआ, सीरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए यहां पर आ रहा 4। क्वेश्चन नंबर 7, और सीरियम स्टूडेंट्स, सीरियम अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब स्टूडेंट यहां पर आ गया जिनॉन 4f0 5d0 6s0, यानी मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 आ गया। ठीक है ना? ओके, गैडोलिनियम 3+, गैडोलिनियम आ गया, गैडोलिनियम 3+, जिनॉन 4f7, देन यूरोपियम 3+, जिनॉन 4f6। तो नंबर ऑफ अनपेक्ड टर्न स्टूडेंट गैडोलिनियम में 7 है, यूरोपियम में 6 है और सीरियम में 0 है। तो हमें बताना है स्टूडेंट्स यहां पर ऑर्डर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। इट्स वेरी ऑब्वियस, सबसे ज्यादा यहां पर बी का होगा, देन सी आएगा, बी, सी एंड ए। बी का मतलब हो गया स्टूडेंट्स गैडोलिनियम, सी का मतलब यूरोपियम एंड देन ए का मतलब हो गया यहाँ पे सीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 8, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन। ओके, आंसर वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। क्योंकि हैलोजेंस में स्टूडेंट क्या होता है, देखिए पी ब्लॉक में सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट के एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होगा एज कंपेरिजन टू व्हाट थर्ड पीरियड एलिमेंट। ठीक है ना? ओके, क्वेश्चन 9 स्टूडेंट्स, व्हाट इज द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू of a divalent metal ion with atomic number 25। स्टूडेंट अगर मान लिया एटॉमिक नंबर 25 है, मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा मैग्नीज आ गया, मैग्नीज 2+ का मतलब स्टूडेंट यहां पर आ गया आर्गन। ठीक है ना? आर्गन यहां पर आ गया 3d5, 5 का मतलब क्या होगा 5.92। इसका म्यू इफेक्टिव स्टूडेंट कितना आ गया 5.92 bm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, 10, द ऑक्साइड दैट शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखिए सिलिका डायमैग्नेटिक है, उसका रीजन यहां पर ये है, क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स, सिलिका एक कोवलेंट कंपाउंड है स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है ना? एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बनेगा, 3 डायमेंशनल कोवलेंट सॉलिड बनाता है। There is no unpacked turn at the silicon, no unpacked turn at the oxidation, obviously diamagnetic। Mn3O4 के बारे में अगर लिखा जाए तो स्टूडेंट्स Mn3O4 बेसिकली एक मिक्स ऑक्साइड है। दिस कैन बी रिटन एज 2MnO N प्लस MnO2। तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, मैग्नीज का ऑक्सीजन +2 है, और मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टूडेंट आर्गन 3d5 4s2। ठीक है ना? तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे 2, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे डी में अनपेक्टान है, डी में यहां पे भी अनपेक्टान है, डी में यहां पर अनपेक्टान आएंगे 5, यहां पे स्टूडेंट डी में अनपेक्टान आएंगे कितने 3। तो दिस इज पैरामैग्नेटिक। यहां पर क्या है स्टूडेंट्स Na+ एंड O2- डायमैग्नेटिक, Mg2+ एंड O2- डायमैग्नेटिक, because no unpacked turn, no unpacked turn। Okay, question number 11 students, the first ionization energy of magnesium is smaller as comparison to that of element X and Y but higher than that of Z। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी X एंड Y से क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स कम है। तो इन्होंने पूछा था एलिमेंट X, Y, Z आर रेस्पेक्टिवली। देखिए अब यहां पे जैसे मैं क्लोरीन को X ले लूं, ठीक है, क्लोरीन के कंपैरिजन में मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इसको Y ले लूं,
मैग्नीशियम की आयनीय एनर्जी लिथियम से ज्यादा है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता है। इसको हम x ले लें स्टूडेंट, x एंड y। अगेन स्टूडेंट ये नहीं होगा क्योंकि लिथियम की आयनीय एनर्जी कम है, मैग्नीशियम की ज्यादा है। देखिए आर्गन, ये हमने x ले लिया, x, दिस इज y एंड दिस इज व्हाट z, ये आंसर सही बन रहा है। आर्गन एंड क्लोरीन दोनों की आयनीय एनर्जी मैग्नीशियम से ज्यादा होगी, जबकि सोडियम की कम होगी। ओके, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे सोडियम आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 12। Question number 12, the set of elements that differ in mutual relationship from those of the, okay, स्टूडेंट लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप में है। देखिए आप लोग, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, तो ये डायगोनल रिलेशनशिप में है। बोरॉन एंड सिलिकॉन अगर हम देखें, यहां पे कार्बन एंड सिलिकॉन डायगोनली है, ये भी डायगोनल रिलेशनशिप में है। बेरिलियम, एल्यूमिनियम डायगोनल में है, लेकिन ये नहीं है। लिथियम एंड सोडियम दे लाई इन द व्हाट सेम ग्रुप। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम आयन इज दिस वन 1.02। द आयनिक रेडियस ऑफ, देखिए मैग्नीशियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+ का जो आयनिक रेडियाई है वो 1.02 से कम होंगे, और मैग्नीशियम की आयनीय एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट, ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू एल्यूमिनियम 3+। इसका मतलब स्टूडेंट क्या हो गया आंसर, सेकंड बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू 0.72 1.02 से कम है एंड 0.54 0.72 से कम है। ओके, ये स्टूडेंट नहीं हो सकता। देखिए ये ज्यादा आगे, ये नहीं हो सकता, ये ज्यादा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, in the ground state of atom iron the spin only magnetic moment। okay, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 में आयरन का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, आर्गन 3d6 and 4s2, तो यहाँ पे 4 अनपेक्टान है। 4 अनपेक्टान के कारण इसका मैग्नेटिक मोमेंट जानते हो कितना आएगा, 4.90 bm आ जाएगा, ठीक है ना। और इस वैल्यू को हमें इसमें रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब यहां पे 49 आ गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो स्टूडेंट्स, ओके, क्वेश्चन नंबर 15, outermost electronic configuration of a group 13 element is 4s2 and 4p1, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या आ गया, ये बेसिकली गैलियम है 4s2 4p1, ठीक है ना, ये 4th पीरियड स्टूडेंट आ गया और ये 5th पीरियड आ गया, गैलियम, देन यहां पे जर्मेनियम आ गया। इसका इन्होंने कहा द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ p ब्लॉक ऑफ 5 पीरियड प्लेस डायगोनली, इसके जो डायगोनली स्टूडेंट रखा जाएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन। तो इसका जो आ जाएगा यहां पर क्या होगा, 5s2 5p2 एंड 4d10, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, this video completes set of 15 questions. Thank you.